क्या आपको किसी ने जमीन की खरीदारी के नाम पे धोखा दिया है? क्या आपके साथ फ्लैट लेने के नाम पर हुआ है स्कैम? क्या आप घर, जमीन और मकान लेने का कर रहे हैं प्लान? तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं निशा बंत। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कई ऐसे कानून हैं जिनसे आज तक भी हमें आजादी नहीं मिल पाई है। अंग्रेजों के जमाने में बना 160 साल पुराना कानून और आज भी यूपी की लाखों सोसाइटीज उस पर चल रही थी। जी हाँ, आपके मोहल्ले का स्कूल हो, अस्पताल या फिर कोई एनजीओ, ये सब सोसाइटी के तहत चलते हैं। लेकिन सोचिए, ये सोसाइटी अब तक अंग्रेजों की बनाई 1860 के कानून की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अब योगी सरकार इस गुलामी के कानून को खत्म करने जा रही है और नया कानून लाने वाली है, जिससे संस्थाएं बनेंगी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट, जवाबदेही होगी और जनता को मिलेगा सीधा फायदा। आइए बात करते हैं यूपी सरकार के नए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में। ये एक्ट है क्या और आखिर इससे आम आदमी को कैसे होगा सीधा फायदा? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 भारत का एक ऐसा कानून जिसके तहत सोसाइटियों पर रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन किया जाता है। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स, इन्हीं सोसाइटीज जो कि इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। ऑल्दो ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन अपने कामकाज के कारण ये बहुत कीमती और बड़ी संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं। खासकर शहरों में बेहद कीमती जमीन, चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल इन्हीं सोसाइटीज के द्वारा चलाए जाते हैं। और देखा जाए तो कई स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ तक कि कोऑपरेटिंग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज भी ऐसी ही जमीन के टुकड़ों पर बनी है। अब पावर और एसेट्स के साथ में आता है रिस्क ऑफ मिसयूज। कई धोखाधड़ी और घोटाले सामने आए हैं, जिनमें जमीन की हेराफेरी से लेकर वित्तीय गड़बड़ियों तक शामिल है, जैसे कि बरेली की फेक हाउसिंग सोसाइटी, लखनऊ का एलडीए प्लॉट फोर्जरी घोटाला, गाजियाबाद का स्वर्ण जयंतीपुरम प्लॉट घोटाला। ऐसे कई धोखाधड़ी के केसेस हैं जो हम सबके सामने आए हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि इट्स एन आउटडेटेड पीस ऑफ लेजिस्लेशन। समस्या है कि हमारा कानून 1860 का बना हुआ है और ये एक बहुत पुराना कानून है और इसमें आज के समय की जरूरत के हिसाब से प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि बार बार ऐसी धोखाधड़ी की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। और अब नया क्या है? नया ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और प्रगतिशील कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है कि इस अंग्रेजों के जमानों के कानून की जगह अब एक नया मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और प्रोग्रेसिव कानून लाया जाए, जो डील करेगा सभी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शनल डीलिंग को। राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल 2024, जो अपने आप में लेकर आ रहा है कई महत्वपूर्ण सुधार, जैसे कि ये पूरी तरह होगा ऑनलाइन, KYC आधारित, टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल, और लेकर आएगा इनएक्टिव एंड सस्पिशियस सोसाइटीज को डिसॉल्व करने वाले प्रावधान, फास्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिससे हम कर सकेंगे अपने विवादों का निपटारा, और साथ ही बनाएगा ऑडिट और फाइनेंशियल ओवरसाइट को और भी सशक्त करने के कानून। ये कानून संपत्ति से जुड़े दुरुपयोग को भी रोकेगा। ये कदम ना सिर्फ बढ़ाएगा जनता का भरोसा, पर यह सुनिश्चित भी करेगा सोसाइटी की जवाबदेही को, ताकि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सके। शायद यही एक वजह है कि यूपी एक प्रगतिशील और डेवलप्ड राज्य बनकर हम सभी के सामने आ रहा है। उम्मीद है कि नया कानून उत्तर प्रदेश के आम आदमियों के लिए लेकर आएगा उम्मीद का एक नया सवेरा। Come back again
for more social and legal update. Thank you for now.